नहीं आ रहा जम्मू मेल को क्यों नहीं चला रहे कटरा तक, क्योंकि संपर्क क्रांति भी जा रही है, वो इसके पीछे ही आती है, उसको चलाना चाहिए कटरा तक। तो वो आगे किसी को बोले चेन की, बट ऐसे कोई और अपने आप पे पेनल्टी थोड़ी देगा, बट चेन पुल कर दी किसी ने। तब यहाँ पे आपको छोले कुलचे वगैरह भी मिल जाएंगे, जो कि अम्बाला के काफ़ी फेमस माने जाते हैं, लोग प्रेफर करते हैं उसको लेना। तो कहीं से आगे देख सकते हैं शालीमार को डिपार्चर दे दिया गया है, यहाँ से ये आगे आगे जा रही है। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सभी के, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर, यहाँ से करने जा रहे एक नई ट्रेन जर्नी की शुरुआत, जो कि हमारी सबकी फेवरेट उत्तर संपर्क क्रांति। आप लोगों ने थंबनेल टाइटल में देख ही लिया होगा, ट्रेन नंबर है 12445। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में जर्नी होने वाली है। दिल्ली से हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए। तो भाई सबसे पहले जय माता दी आप सभी को। थर्ड AC में जर्नी रहने वाली है और ट्रेन चलेगी यहाँ से हमारी 8:50 पर। और सुबह 7:55 में हम लोग पहुँच जाएंगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा। जर्नी में हम लोग डिस्टेंस कवर करेंगे 655 किलोमीटर्स का, और जर्नी ड्यूरेशन रहने वाली हमारी 11 घंटे 5 मिनट की, यानी कि 11 आवर्स 5 मिनट का ट्रैवल टाइम है। और 9 हॉल्ट इसमें हम कवर करेंगे। वाया हम लोग जाएंगे पानीपत, अम्बाला, लुधियाना, जालंधर होते हुए, जम्मू तवी होते हुए हमारा श्री माता वैष्णो देवी कटरा। बाकी श्री शक्ति और संपर्क क्रांति आप जानते हैं, दोनों ही मोस्ट पॉपुलर ट्रेन है। श्री शक्ति भी दोबारा चल चुकी है हमारी, जो कि काफ़ी टाइम से कैंसिल चल रही थी। तो जो भी श्रद्धालु वैष्णो देवी जाते हैं तो नई दिल्ली से या तो संपर्क क्रांति प्रेफर करते हैं या श्री शक्ति, वरना वंदे भारत। तो संपर्क क्रांति की जर्नी ऑलरेडी कई बार चैनल पर बना चुका हूँ, बट तब भी डिमांड आती रहती है। पीछे व्यूअर्स मेरे को कहते हैं भैया बहुत टाइम हो गया संपर्क क्रांति की जर्नी बनाई है, तो फाइनली संपर्क क्रांति फिर से एक बारी। बाकी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी आपको सबसे मिलवाता हूँ। मेरे भैया हैं, उनकी एनिवर्सरी है कल, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी। आइए सबसे मिलवाते हैं आपको। तो गाइस चलिए सबसे पहले सबसे छोटे श्री माता वैष्णो देवी जी के बक्से मिलवाते हैं, जो कि मेरा भतीजा है। हाँ जी, तो ये क्या हाल चाल है आपके? जय माता दी, मैं इनका भतीजा यूट्यूबर का। हाँ जी, तो तोएश कहाँ जा रहे हैं आप? वैष्णो देवी। तो आप सबको आप क्या बोलोगे? जय माता। जय माता दी। तो कैसा लगता है आपको वैष्णो देवी जाना? बहुत अच्छा। अब आप जाएंगे ट्रेन से, है ना? यस। तो गाइस अब मिलवाता हूँ मैं हमारी भतीजी से। अभी मैंने मिलवाया था, वो इसकी बड़ी बहन है। हाँ जी, तो बेटा कैसे हो आप? ठीक हूँ। तो अभी कहाँ जा रहे हो आप? मैं कटरा वैष्णो देवी। वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो अभी कल क्या है, आप किस चीज़ के लिए स्पेशली जा रहे हैं वहाँ पे? मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। तो एक्साइटमेंट कैसी है वैष्णो देवी के लिए? बहुत ज़्यादा। तो सबको एक बार बोल दो जय माता दी। जय माता दी। तो भाई बाकी फैमिली है, साथ में मम्मी है, भाभी है। जय माता दी सभी को। और भैया है साथ में, तो भैया भाभी की कल एनिवर्सरी है, तो एडवांस में हैप्पी एनिवर्सरी, है ना। जर्नी रहेगी बढ़िया। साथ में पापा भी हैं पीछे, तो पापा मम्मी, ये सारी फैमिली हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी। मैंने मिलवा दी अपनी फैमिली से। तो अब चलते हैं सीधा ट्रेन में, आपको ट्रेन दिखाते हैं, प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, ट्रेन दिखाते हैं, उसके बाद डिपार्चर के साथ करेंगे इस ताबड़तोड़ खूबसूरत जर्नी की शुरुआत। जय माता दी। तो आज की जर्नी में हमारी ट्रेन की स्पीड रहेगी 130 kmph की, यानी कि 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहने वाली है। एवरेज स्पीड रहेगी 56 kmph की। बाकी जर्नी में ओवरटेक करेंगे हम लोग जम्मू मेल को, आगे जाके जरूर से देखना। जम्मू मेल जो कि हमारी चलती है प्रयागराज से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच। अभी फिलहाल लेकिन कैंसिल है, वो कटरा नहीं जा रही है, वो प्रयागराज यानी कि सूबेदारगंज से अम्बाला तक चल रही है। तो अम्बाला तक जो जर्नी चल रही है, तो अम्बाला के बीच में उसको ओवरटेक कर देंगे अगर राइट टाइम हुई तो। वो आपको जरूर से दिखाएंगे कि संपर्क क्रांति की जर्नी में हाईलाइट रहता है जम्मू मेल का ओवरटेक। तो कोई ये रही सामने हमारी उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। B1 अभी कोच सामने, हमारा B5 कोच है। तो चलिए चलते हैं, इंटीरियर दिखाते हैं और डिपार्चर के साथ जर्नी की शुरुआत करेंगे। और 130 kmph की जो हमारी स्पीड लिमिट रहने वाली है, वो रहेगी हमारी आदर्श नगर दिल्ली से ब्लॉक हट तक, जो कि लुधियाना से पहले आता है। दिल्ली से लुधियाना 130 kmph की स्पीड रहती है, और उसके अलावा लुधियाना से कटरा तक 110 kmph मैक्सिमम रहेगी। तो बस ये रहा जी हमारा B5 कोच। और ट्रेन के डिपार्चर में बचे 2 मिनट, चलते हैं अंदर। अब इंटीरियर में अपनी सीट दिखाता हूँ, फिर डिपार्चर लेते हैं। तो ये है जी हमारा कोच। और ये 2 लोअर सीट्स है हमारी आज की जर्नी में। मम्मी बैठी हुई है सामने, तो ये 2 लोअर सीट्स हैं। और आगे भैया वगैरह की इधर सीट्स हैं सारी। तो बच्चे चढ़ चुके अपना बढ़िया ऊपर, और ये सारी सीट्स हैं हमारी। तो चलो सीधा डिपार्चर लेते हैं। हेलो। तो भाई फाइनली अब हो रही है वैष्णो देवी जर्नी स्टार्ट। फरवरी में लास्ट वैष्णो देवी गया था, उसके बाद 2 बार कटरा गया हूँ, बट दर्शन करने नहीं जा पाया था। एक मैं गया था जब श्रीनगर वंदे भारत करने गया था कटरा तब, और एक कटरा से अमृतसर जब वंदे भारत की जर्नी दिखाई थी। इन 2 जर्नी की वजह से मैं जर्नी करने गया, बट दर्शन करने नहीं जा पाया था। चलिए अब 1 मिनट बचा डिपार्चर में। डिपार्चर बोलिए ये स्टार्ट भी हो गया डिपार्चर यहाँ से पूरे 8:50 पे। तो गाइस बिल्कुल शार्प 8:50 पे नई दिल्ली से डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा। जय माता दी। सामने खड़ी है नई दिल्ली इस्लामपुर सुपरफास्ट। वाइट ट्रेन
चल रही है 15 से। हमसे 10 मिनट पहले निकलती है जम्मू राजधानी, 8:40 पे हम चलते हैं 8:50 में। तो भाई ये था हमारा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिपार्चर। अब संपर्क क्रांति की जर्नी है, ताबड़तोड़ जर्नी रहने वाली है। फ्लैट 130 की रफ्तार में ट्रेन दौड़ेगी, मज़ा आने वाला है इस जर्नी में। तो भाई जी हम स्किप कर रहे थे बादली रेलवे स्टेशन, जैसी ट्रेन ओपन किया उसने में ट्रेन ने क्रॉस कर दिया स्टेशन। अभी सोनीपत का स्किप भी दिखाएंगे आपको। फ्लैट व्हील साउंड आ रही है एकदम बढ़िया। तो गाइस चलिए अगर ट्रेन की क्लीनलीनेस चेक कर लेते हैं। यहाँ सामने देख सकते हैं वॉश बेसिन है जो कि साफ़ सुथरा है भाई, और पानी आ रहा है इसमें। सामने देख सकते हैं मिरर है, एकदम सही है, क्लीन है, बढ़िया है, और लाइट वाइट सब वर्किंग है और साफ़ सुथरा वॉश बेसिन है। अभी तो ट्रेन चली है, खैर आगे भी आपको जर्नी में दिखाएंगे। सामने देखो डस्टबिन है, फायर एक्सटिंग्विशर है एकदम नया, और यहाँ पे भी एक और डस्टबिन है। तो अभी ओवरऑल साफ सफाई बढ़िया है कि ट्रेन चली है। और अभी ट्रेन क्रॉल कर रही है और लंबी गला अभी क्रॉस करेंगे। उसके बाद अभी आपको सोनीपत का स्किप दिखाएंगे। आगे आगे राजधानी चल रही है और उसके आगे है जम्मू मेल। तो सोनीपत पे मेरा एक रेल फैन फ्रेंड भी है, वो भी अभी आएगा, हमारी ट्रेन का स्किप कैप्चर करेगा, तो हम उसको भी दिखाएंगे। खैर स्पीड में अगर ट्रेन हुई तो सिर्फ फ्लैश लाइट दिखेगी भाई के फ़ोन की, तो आपको उसके कैमरा से भी जो वो वीडियो रिकॉर्ड करेगा वो वाला एंगल भी दिखाएंगे और हमारा सोनीपत का स्किप भी दिखाएंगे। बाकी साफ़ सफाई बढ़िया है। भाई देख रहे हैं साफ़ सफाई बढ़िया से होती रहती है संपर्क क्रांति में साथ के साथ। तो भाई जी हम स्किप कर रहे हैं नरेला रेलवे स्टेशन। सामने से आने वाली ट्रेन नंबर 12012 कालका नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, ये हम स्किप कर रहे हैं नरेला। लाइट भी साउंड आ रही है बढ़िया वाली एकदम। सामने से आने वाली ट्रेन नंबर 12012 कालका नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। अब हमारी ट्रेन ने उठा लिया बढ़िया रफ्तार और बढ़िया फ्लैट व्हील साउंड चल रहा है। हेडफोन जरूर लगा लीजिए, बढ़िया से सुनने के लिए ट्रैक साउंड। एक बढ़िया एक नंबर ट्रैक साउंड आ रहा है फ्लैट व्हील। कालका नई दिल्ली शताब्दी। तो भाई जी हम स्किप करने जा रहे हैं सोनीपत जंक्शन, और यहाँ पर खड़ा होगा मेरा रेल फैन दोस्त, मेरा छोटा भाई है। अभी आपको दिखाएंगे कि स्पीड पकड़ ली ट्रेन ने तो फ्लैश लाइट दिखेगी उसके बोल की बस। तो स्लो है भाई, वो भी रेल फैन है, तो वो हमारी ट्रेन का स्किप लेगा, मैं यहाँ से स्किप ले रहा हूँ। और इस रूट की जर्नी में सोनीपत का स्किप तो हमेशा ही दिखाते हैं, मज़े आते हैं स्किप को दिखाने में। बढ़िया रफ्तार में निकलती है यहाँ से ट्रेन, और आगे जाकर जम्मू मेल को भी ओवरटेक करेंगे। और मैं अभी फैमिली के साथ आया हूँ, काफ़ी सारे लोग, अब डिनर भी करना है ना, तो बाकी मेन चीज़ आपको दिखाऊंगा इस जर्नी में। मेरे को फ़ोन भी आ रहे हैं कि भाई डिनर कर लो, सब लोग कर रहे हैं। तो सोनीपत का स्किप दिखाने के बाद आप डिनर करूँगा, फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। जंक्शन, और ये आपको लाइट ऐसी दिख रही होगी ना, थोड़ी ग्लो हो रही है, तो ये कैमरे में डस्ट आती है तब ऐसा होता है। बहुत सही स्पीड पे ट्रेन है ना, स्लो पीछे बढ़िया स्किप भाई एकदम। फ्लैट 130 भी स्पीडोमीटर में दिखाऊंगा आपको। गाइस ये स्पीड चेक करो कितनी बढ़िया ही रफ्तार में दौड़ रही है हमारी ट्रेन इस टाइम। अब लुधियाना तक ऐसी 130 रहने वाली है स्पीड लिमिट। अभी आपको दिखाएंगे अमृतसर नई दिल्ली स्वर्ण जयंती शताब्दी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग भी। फिर शताब्दी की क्रॉसिंग लेके उसके बाद मैं डिनर करूँगा,
क्योंकि भाई फैमिली को भी टाइम देना इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों के लिए कंटेंट भी, अब मेरी यूट्यूब फैमिली भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और घर वाली फैमिली भी। अब आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ और उनको टाइम भी देना है, साथ में बातें भी करनी है, डिनर करना है, तो दोनों चीज़ें मैनेज करते हुए बढ़िया से जर्नी दिखाएंगे आपको। अभी हम लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं जम्मू मेल को, जो कि खड़ी है गन्नौर रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन नंबर 20433 सूबेदारगंज कटरा जम्मू मेल, बट वो कैंसिल चल रही है, अभी अम्बाला तक चल रही है बस, तो उसका ओवरटेक होने जा रहा है गन्नौर में। तो आपको फटाफट से ओवरटेक दिखाते हैं। जी ओवरटेक लगने जा रहा है जम्मू मेल को रफ्तार में। ये भी थी जम्मू मेल और ये हम ओवरटेक कर रहे हैं गन्नौर पे फ्लैट 130। एग्रेसिव भाई, फुल एग्रेसिव। एकदम ताबड़तोड़ ओवरटेक। कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। गाइस ये हमने किया जी जम्मू मेल को ओवरटेक गन्नौर स्टेशन में, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। अब समझ नहीं आ रहा जम्मू मेल को क्यों नहीं चला रहे कटरा तक, क्योंकि संपर्क क्रांति भी जा रही है, वो इसके पीछे ही आती है, उसको चलाना चाहिए कटरा तक, बट कैंसिल चल रही है। मैंने अपडेट वीडियो डाली थी, उसमें बताया हुआ है मैंने कि जम्मू मेल कब से चलेगी रेगुलर। बाकी वो वीडियो देखनी आई बटन पर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सारी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कब से कौन सी ट्रेन चलेगी। पहले शिव शक्ति कैंसिल थी, उसके बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, वो चल चुकी है, वो भी बताया था। बाकी कैसा लगा ओवरटेक बताना कमेंट सेक्शन में यार, मज़ेदार एकदम जर्नी चल रही है। तो गाइस ये हम लोग अप्रोच कर रहे हैं हमारे फर्स्ट हॉल्ट पानीपत जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PNP, और यहाँ पर ट्रेन का है 2 मिनट का हॉल्ट। नई दिल्ली से यहाँ तक हमने 89 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। बाकी पानीपत एक जंक्शन स्टेशन है, जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से दीवाना समालगांव सोनीपत की तरफ चली जाती है, जिससे हम लोग अभी आ रहे हैं, और एक लाइन गोहाना और एक साफीदोन होते हुए जिंद की तरफ चली जाती है, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट कहते हैं। बाकी पानीपत आप लोग जानते हैं कि हिस्टोरिक है, यहाँ पे वॉर भी हो चुकी है, तो काफ़ी हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है पानीपत। बाकी चलिए 2 मिनट बाद मिलते हैं यहाँ से हमारे डिपार्चर पे, उसके बाद फाइनली डिनर करूँगा। इतनी देर पहले आपको मैंने कहा था कि डिनर करने जा रहा हूँ, बट मेरे को वही है कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं बढ़िया से। समय से 19 मिनट की देरी से हम लोग पहुँच चुके हैं पानीपत जंक्शन। स्टेशन कोड है PNP और 2 मिनट का होल्ट है। बाकी नई दिल्ली पे यार लोकोमोटिव दिखाना रह गया था, वो आगे जहाँ लंबा होल्ट है मैं ट्राई करूँगा अम्बाला वरना लुधियाना पे आपको लोकोमोटिव आगे जाके दिखा के आऊँगा, कि लोकोमोटिव काफ़ी आगे की साइड है, हमारा कुछ पीछे है। नई दिल्ली में भी दिखा नहीं पाया था कि यार साथ के हमारे जो हैं फैमिली वाले, उनमें लेने गया था बाहर तक स्टेशन तक ना, तो लोगों दिखाना रह गया। चलिए अब सीधा मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। तो गाइस 2 मिनट के होल्ड के बाद डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा पानीपत जंक्शन से। मुझे लगता है किसी की ट्रेन छूट गई है यहाँ पर, ये देखो ट्रेन छूट गई यहाँ पे पैसेंजर्स की। अब वो आगे किसी को बोले चेन खींचो, बट ऐसे कोई और अपने आप पे पेनल्टी थोड़ी लगा, बट चेन पुल कर दी किसी ने, चेन पुल कर दी भाई किसी ने। ACB कर दी भाई आगे, और ACB का मतलब होता है अलार्म चेन पुलिंग। तो गाइस फाइनली अनऑथराइज्ड चेन पुल के बाद ट्रेन चल चुकी है यहाँ से, और लोकोमोटिव की हॉकिंग मेरे को तो आ रही है, और श्वेलर लगा पड़ा है, श्वेल मार रहा है। वेब 7 ही होगा वैसे, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेब 7 चलता है। आगे चल के दिखाएंगे लोकोमोटिव भी आपको, क्योंकि अभी बहुत दूर है, बट हॉकिंग के बाद यहाँ तक आई थी, श्वेल हॉन्क मार रहा है एकदम बढ़िया। आगे फालतू में चेन पुल किया जिसने भी किया भाई, फालतू में चेन पुल ना किया कीजिए, चलान होता है बहुत ज़्यादा। अभी TT सर से पूछा था तो 1 मिनट का 10,000 रुपये का चलान है। तब पिकअप भी उठा लिया हमारी ट्रेन ने यहाँ से। ये था जी पानीपत जंक्शन से हमारा डिपार्चर। तो इस फाइनली डिनर वगैरह हो गया है, अब फैमिली के सारे लोग सो चुके हैं, और ऑलमोस्ट ट्रेन में भी सब लोग सो चुके हैं। रात के 11:30 हो गए हैं। फाइनली अब थोड़ी देर में आने वाला है अम्बाला कैंट, तो अम्बाला का अराइवल दिखाते हैं, अब आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। गाइस कुछ ही देर में हम अम्बाला कैंट पहुँचने वाले हैं। मैंने जब तक 130 का रफ्तार तो दिखाया आपको बढ़िया है एकदम। फ्लैट 130 ट्रेन दौड़े जा रही है भाई बढ़िया से एकदम। संपर्क क्रांति है भाई, जलवा तो दिखाना ही है इसने।
इस रूट की हाई प्रायोरिटी वाली ट्रेन है। फ्लैट व्हील साउंड कैसा लग रहा है बताना यार कमेंट में एक बार। चलिए अब ट्रेन धीरे हो गई है, सीधा आप अम्बाला का अराइवल दिखाते हैं आपको। हम लोग पहुंच रहे हैं अम्बाला कैंट जंक्शन। ट्रेन यहाँ पर आ रही है टाइम से 15 मिनट की देरी से। यहाँ 11:30 पहुँचने का टाइम है और अभी हो रहे हैं 11:45। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 5 मिनट का हॉल्ट। नई दिल्ली से यहाँ तक हमने डिस्टेंस कवर किया है 199 किलोमीटर्स का, यानी कि 199 किलोमीटर्स का। और स्टेशन कोड है अम्बाला का UMB। और ये एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट इसलिए कि एक लाइन आपको ये दिखा रहा हूँ साइड से जो लेफ्ट साइड जा रही है ना, आगे जाके लेफ्ट मुड़ जाएगी, ये लाइन चली जाती है हमारी सहारनपुर की तरफ। और बाकी जंक्शन पॉइंट इसलिए कि एक लाइन धुलकोट घग्गर होते हुए चंडीगढ़ के लिए चली जाती है, वो आगे से लाइन कटेगी अभी। और एक लाइन जगाधरी वर्कशॉप यमुनानगर जगाधरी होते हुए सहारनपुर चली जाती है, जो आपको मैंने दिखाई, जो आगे से लेफ्ट चली जाती है, जिस पे आगे शालीमार जाती है और वहीं से आती है कि वो दिल्ली से चलकर वाया गाजियाबाद होते हुए सहारनपुर होके आती है अम्बाला। फिर अम्बाला से उसका सेम रूट हो जाता है। और एक लाइन अम्बाला सिटी होते हुए राजपुरा जंक्शन चली जाएगी, जिस पे हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे अम्बाला से चलने के बाद। और कुछ ही देर में सामने से आपको मैं ट्रेन क्रॉसिंग दिखाऊंगा, हमारी ट्रेन नंबर 12414, जो कि जम्मू रूट की मेरी फेवरेट ट्रेन है, पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो आती है हमारी जम्मू तवी से अजमेर की ओर जाती है। तो कुछ ही देर में उसकी क्रॉसिंग भी आपको दिखाएंगे, वो भी राजपुरा जंक्शन पहुँचने वाली है। तो अम्बाला से चलने के बाद दिखाएंगे पूजा एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। अब जम्मू रूट की फेवरेट ट्रेन यानी कि जम्मू तक अगर देखा जाए, उसको मैं कंसीडर करता हूँ एज अ फेवरेट ट्रेन। अब अगर वैष्णो देवी कटरा जाना हो दिल्ली से, तो उसके लिए तो आपको पता है भाई, श्री शक्ति एक्सप्रेस हो गई जो सबसे फेवरेट है। उसके बाद हमारी ये संपर्क क्रांति आती है। और वंदे भारत तो यार अलग ही चीज़ है, बट अगर नॉर्मल आपको ऐसा जिसमें आप सो कर जा सकते हैं, ऐसी ट्रेनों में प्रेफरेंस बता रहा हूँ तो श्री शक्ति एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे हुआ है हमारी ट्रेन का अराइवल यहाँ पर अम्बाला कैंट जंक्शन पे। आगे चलिए 5 मिनट का हॉल्ट है, 5 मिनट बाद सीधा यहाँ से डिपार्चर में मिलते हैं। तो अम्बाला कैंट से अभी हम लोग ले रहे हैं चाय, 5 मिनट का हॉल्ट। और यहाँ पे आपको छोले कुलचे वगैरह भी मिल जाएंगे, जो कि अम्बाला के काफ़ी फेमस माने जाते हैं, लोग प्रेफर करते हैं उसको लेना। बट मैंने तो डिनर किया हुआ है, फैमिली के साथ ही आए थे, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं छोले कुलचे। भैया क्या प्राइस होता है छोले कुलचे का? 40 रुपीज़ के होते हैं। तो मैंने वैसे तो बहुत बार खा रखे, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये खड़ी है हमारी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। बाकी लुधियाना पर ट्राई करूँगा लोकोमोटिव दिखाने का। यहाँ से लिए चाय, ये अम्बाला से जो चाय ली है 10 रुपये की, काफ़ी बढ़िया है टेस्ट में और बढ़िया चाय बनी हुई है एकदम, टेस्ट अच्छा, मशीन वाली थी और टेस्टी चाय है। और डिपार्चर होंग भी हो गया है। तो गाइस ये अम्बाला से डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारी ट्रेन का। चाय सच में अच्छी है, मशीन वाली, बट बढ़िया है। और ये खड़ी है जी जम्मू मेल का रेक, जो यहाँ से वापसी के लिए जाएगा ना, एक रेक तो जिसको हमने ओवरटेक कर दिया था, अब ये यहीं टर्मिनेट हो रही है, यहीं से सूबेदारगंज के लिए जाएगी ये। अब वही मेरे को समझ नहीं आया जम्मू मेल को क्यों नहीं चलाया जा रहा है, अब चलाना चाहिए भाई, बट भाई ये लेट ही चलेगी। ये मैंने अपडेट वीडियो में डाला है, वैसे मेरे को याद नहीं, जहाँ तक मेरे को मैंने देखा है उसमें बताया था तो मार्च या अप्रैल से ही चलनी है सीधा ये। आप लोग चेक कर लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें कंफर्म डेट सारी ट्रेन की है। तो ये अम्बाला से होगा डिपार्चर, और ठंड है, और ठंड में बढ़िया गर्मा गर्म चाय पीते हुए ना मज़ा ही जर्नी का अलग हो जाता है। ट्रेन जर्नी हो और साथ में चाय हो तो बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और अब फाइनली थोड़ी ही देर में आपको दिखाएंगे हम पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, गलता धाम पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, क्योंकि पूजा का नाम चेंज कर दिया गया। चेंज किया मतलब आगे एक नाम ऐड कर दिया गया गलता धाम, जो कि जयपुर में हमारा तीर्थ स्थल है हमारे हिंदुज़म में। एक गौमुख पत्थर है, उससे जल निकलता है, तो उसकी काफ़ी मान्यता है, तो इसलिए उसको गलता धाम कहते हैं। गलता धाम मंदिर है जयपुर में, तो पूजा जाती है वाया जयपुर अजमेर, तो इसलिए उसको नाम जोड़ दिया गया गलता धाम का। बाकी ये है जी WAG-12, इंडिया का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव, साबरमती साइड का है, और इसको शक्तिमान भी कहा जाता है रेल फैंस की भाषा में। 12,000 हॉर्स पावर का होता है। तो ये था जी हमारा अम्बाला कैंट से डिपार्चर। अब मिलते सीधे पूजा की क्रॉसिंग। तो वैसे अभी हम लोग शिफ्ट करेंगे अम्बाला सिटी रेलवे स्टेशन। अम्बाला शहर स्किप करने जा रहे हैं हम। आ रही है ट्रेन नंबर 12414 जम्मू तवी अजमेर पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
गलता धाम पूजा सुपरफास्ट, बट थोड़ा स्टेशन पे मिलती है, लाइटिंग के साथ मिल जाती है आप देखने को। अभी आने वाली है। भाई दिए गई टाइम से पूजा एक्सप्रेस की क्रॉसिंग आपको दिखाई मैंने। अब इतनी देर से तो आपको पता स्पॉट कर रहा था मैं, बट काफ़ी देर तक आई नहीं, बीच में मालगाड़ी दिख गई। तो फिर मैंने जब तक का मैंने जो आपको बताते हैं कि 25 मिनट बिफोर आ रही है, जितने में आपको दिखाई आपने क्लिप में मैंने बताया, उतने में मैंने देखा फटाफट से लोगों निकल गया। फिर जितनी क्रॉसिंग दिखा पाया मतलब कुछ कोस निकल गए थे, बाकी आपको दिखा दी। अब दोनों ही ट्रेनें 130 की स्पीड में थी, तो इसलिए कुछ सेकंड्स ही थे, निकल गई बस, वरना लोगों के साथ वो भी बढ़िया क्रॉसिंग दिखाते। बट फिर भी कोई नहीं, पूजा एक्सप्रेस की क्रॉसिंग तो दिखाई आपको मैंने। भाई साहब हम लोग चेक करेंगे राजपुरा जंक्शन। एकदम से स्लो किया ट्रेन एलपी सर ने हमारे। वही है गाइस, कुछ सेकंड में बस पूजा की क्रॉसिंग का लोगो रह गया। अभी तक मेरे को वही दुख हो गया ना, कुछ सेकंड का खेल है, अच्छा वाला दिखा रहा था। फिर मैंने चल अभी तक आई नहीं, लोकोमोटिव की लाइट भी दूर तक नहीं दिख रही थी। जितने मैं आपको बताया बिफोर आ रही है, निकल गई है बस। राजपुरा भी मेरे को लगा स्पीड में स्किप होगा, स्लो डाउन हो गई ट्रेन। सिग्नल जबकि आगे ग्रीन है, फिर ट्रेन एकदम धीरे हुई है, पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि सिग्नल पूरा क्लियर है, आगे देख सकते हैं आप, ग्रीन सिग्नल है पूरा। पता नहीं किस वजह से ट्रेन स्लो की गई है। बाकी ये राजपुरा जंक्शन है। अब सिग्नल आ गए, बट मेन लाइन तो आगे भी ग्रीन है। पता नहीं क्यों ही ट्रेन स्लो डाउन हुई। मैंने चेक किया, शालीमार हमारे आगे चल रही है, बट वो हमसे आगे है अभी काफ़ी। उसको भी ओवरटेक करते हैं आगे जाकर हम, अगर वो लेट होती है तो, क्योंकि वैसे राइट टाइम हुई तो उसका हमसे जम्मू पहुंचने का 10 मिनट पहले का टाइम है। वो 5:40 में पहुंचती है और हमारा जम्मू पहुंचने का टाइम है 5:50। बट अगर शालीमार लेट होती है फिर तो ये ओवरटेक करती ही करती है संपर्क्रांति, अगर वो 10 मिनट भी लेट हो जाए। और संपर्क्रांति लेट हो तो फिर शालीमार आगे आगे ही रहती है इसके। तो मैंने भी चेक किया है, वो आगे है हमसे, वो खन्ना पहुंचने वाली है और हम अभी राजपुरा जंक्शन स्किप कर रहे हैं। तो ये था राजपुरा जंक्शन से स्किप। तो भाई ट्रेन को चले हुए 3.5 घंटे हो चुके हैं। बाकी चलिएगा वॉशरूम वगैरह की कंडीशन देखते हैं, साफ़ सफाई। और आपको 2 डस्टबिन दिखाए थे स्टार्टिंग में, यहाँ एक पॉलीथीन भी लगा रखी जो कि बढ़िया है कि ट्रेन में कचरा ना फैले। तो डस्टबिन बोलो तो आप लोग इसमें डाल सकते हैं। बाकी चलिए वॉशरूम देखते हैं कैसी कंडीशन में है। आ चुके हम लोग हमारे भाई 3rd AC के वॉशरूम पे, क्योंकि इसके आगे 2nd AC है हमारा, A1 कोच है। और ये इसके सामने बढ़िया सा मिरर लगा हुआ है जो कि एकदम क्लीन है, और ऊपर लाइट लगी है। ठीक है, बढ़िया से वॉशरूम देखो साफ़ है, पानी बढ़िया फ्लो में आ रहा है। और यहाँ हैंड वॉश लिक्विड है, हल्का सा ही देखेंगे आ रहा है नहीं, हाँ इसमें है लिक्विड। और बढ़िया ट्रिमर आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी पानी वेस्ट ना करें, तो देखो मैंने पूरी टैप बंद कर दी है। और ओवरऑल बिल्कुल साफ़ सफाई बढ़िया है कोच की। नीचे भी सब कुछ साफ है, क्लीन है। तो भाई 10 और 10 है साफ़ सफाई को। आपको साफ़ सफाई भी मैंने दिखाई थी कि साफ़ कर रहे जो VHS वाले भैया। बाकी चलिए अब सीधा हम आपको लुधियाना के अराइवल में मिलेंगे। और उससे पहले जहाँ भी अगर ओवरटेक शालीमार का पहले लग गया तो वो दिखाएंगे, वरना लुधियाना के बाद जलंधर से पहले जब भी ओवरटेक लगा तो शालीमार का ओवरटेक को जरूर से दिखाएंगे आपको, वरना सीधा अम्बाला के अराइवल में मिलेंगे। क्योंकि होशियारपुर एक्सप्रेस जो है ना, उसकी भी क्रॉसिंग लेनी थी मैंने पूजा के बाद। अभी चेक किया, हमारी होशियारपुर एक्सप्रेस कैंसिल है। होशियारपुर से जो आगरा जाती है वो कैंसिल है। तो अब चलते हैं, थोड़ी देर में अपना लेटता हूँ और सीधा मिलते हैं लुधियाना के अराइवल में। जर्नी चल रही है बहुत बढ़िया। तो गाइस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन, और सामने आ रहा है जी हमारा गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी, जो कि मैं जब भी इस रूट पर जर्नी करता हूँ हमेशा से दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत लगता है मेरे को। तो हमारी ट्रेन में लगा बड़ा छकरनी लेवी वाला WAP7, क्योंकि आपको जो मैंने बताया था श्लोक भाई स्किप कवर करेंगे, तो सोनीपत पे जो हमारी ट्रेन ने स्किप किया था, श्लोक भाई ने वीडियो मेरे को शेयर कर दी है।
तो बस सकरनी लिपि वाला WP7 लगा हुआ है, आपने देख भी लिया वो क्लिप में वो उसके। तो भाई दर्शन कर लीजिए गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी के। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। कभी स्पेशली अगर लुधियाना आया ना किसी काम से या जर्नी लुधियाना तक की, तो इस गुरुद्वारे में ज़रूर से दर्शन करने हैं यार। ये बचपन से देख रहा हूँ, मेरे को बहुत मन करता है यहाँ आने का। ये काफ़ी पीसफुल लगता है गुरुद्वारे। घर मेरे को सारे ही अच्छे लगते हैं, बट यहाँ बड़ा अच्छा सा लगता है मेरे को जब भी ये गुरुद्वारा देखता हूँ मैं। बाकी हम लोग पहुँच रहे हैं हमारे इंद्रजीत भाई के लुधियाना में। आप लोग जानते होंगे, नॉर्दर्न ब्लॉगर चैनल है उनका, वो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं भाई है अपने। तो इंद्रजीत पाजी हमारे, अगर पाजी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ बताना। तो कई बार देखते हैं भाई जब भाई, क्योंकि वही ट्रैवल पे रहते हैं, जब भी टाइम मिलता है जर्नी देखते हैं, कमेंट करते हैं। अगर इंद्रजीत पाजी जर्नी देखते पे हो प्लीज़ कमेंट करके दसना मैनू। तो थोड़े लुधियाने साड़ा ट्रैवल होंदा पे है। देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे जा रही है ट्रेन। वैसे तो 4 दिखा रहा था कि 5 पे दिखा रहा है, शालीमार खड़ी है। आगे देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं हम लोग। अब सामने एल्को लोकोमोटिव पे दिख रहा है मुझे लुधियाना वाला, ये देख सकते हैं। ग्रे ऑरेंज लिपि होती है जिसकी, और साथ साथ WDA6 भी है, शंटिंग लोगो। और ये मेन लाइन किंग होता था हमारा ऑरेंज ग्रे वाला जो है यार। एक टाइम पे संपर्क क्रांति, पूजा, जम्मू मिली, इन ट्रेनों को खींचा करता था ये। और इस रूट का लुधियाना जंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है नॉर्दर्न रेलवे का, और दिल्ली जम्मू और दिल्ली अमृतसर रूट का। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट। और नई दिल्ली से यहाँ तक हमने 312 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ट्रेन यहाँ पहुँच रही है। ये रहा लुक। तो इस राइट साइड पे शालीमार एक्सप्रेस खड़ी हुई है, जो कि जनवरी में LHB हो जाएगी। बाकी हमारी ट्रेन यहाँ पर पहुँचने का टाइम था 1:05 का, हम पहुँचे 1:25 पे। 20 मिनट की देरी से हम लोग आए लुधियाना जंक्शन, और 10 मिनट का हॉल्ट है, और 312 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। जंक्शन बोर्ड इसलिए कि एक लाइन यहाँ से बाडोवाल नानकसर होते हुए मोगा की तरफ चली जाती है, बाडोवाल नानकसर मोगा होते हुए फिरोजपुर की तरफ निकल जाती है। एक लाइन अहमदगढ़ मलेर कोटला होते हुए धूरी की जंक्शन की तरफ चली जाती है, और एक लाइन बढ़ जाएगी फिलौर फगवाड़ा होते हुए जलंधर कैंट, जिस पे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट कहा जाता है, लुधियाना जंक्शन पॉइंट। बाकी लुधियाना आप जानते हैं पंजाब का काफ़ी मशहूर शहर है, और यहाँ पे कपड़ों का कारोबार काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंडस्ट्रीज भी। तो लुधियाना तो अपने आप के लिए जाना जाता है बहुत ज़्यादा, कपड़ों के लिए बहुत फेमस है मेन। तो कैसे ये खड़ी जी हमारी ट्रेन नंबर 12426 जम्मू तवी नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। चलिए फटाफट से चलता हूँ आगे, लोको दिखाते हैं। 10 मिनट का ही हॉल्ट है। फिर पापा का कोच आ गया है M1, तो उनसे भी मिलते हैं, लोकोमोटिव के पास पड़ जाएगा उनका कोच। तो कहीं से आगे देख सकते हैं शालीमार को डिपार्चर दे दिया गया है यहाँ से। ये आगे आगे जा रही है, इसको ओवरटेक करेंगे हम लोग, जहाँ भी होता है ज़रूर से दिखाऊंगा। ये शालीमार का आपको ब्लिंकर दिख रहा होगा लास्ट कोच का। तो गाइस मैं कह रहा था कि लोको दिखा के पापा के कोच में जाऊँगा, मैंने देखा पापा ऑलरेडी बाहर है भाई। हमसे बड़े रेल फैन तो यही हैं, ये भी अभी तक नहीं सोए हैं। तो इनका M1 कोच है ये वाला, ये सामने M1 कोच है पापा का। अब मैंने कहा चलो इनके कोच में जाऊँगा, फ़ोन भी किया, देखा तो भाई साहब पहले से बाहर है। तो गाइस ये रहा हमारा ट्रेन बोर्ड, और ये रहा हमारा लोको सकरनी लिगरी वाला। TKD का बैक 7 है, सकरनी लिगरी वाला टुकलाबाद बैक 7 30440। अब कोच पीछे से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, पीछे चलते वरना ट्रेन चल सकती है कभी भी, वैसे ही लेट है 20 मिनट। तो गाइस ये स्टेशन में आ चुका हूँ, हमारे पापा का जो है 3rd AC इकोनॉमी कोच। तो ये वाली सीट है पापा की, वैसे साइड पर आई थी बट उन्होंने अपने को पैसेंजर से चेंज कर लिया। तो ये 71 नंबर सीट है, साइड लोअर, बढ़िया से बेडिंग वेडिंग सेट है। ये है इकोनॉमी कोच। बाकी जो मैं कह रहा था ना कि पापा भी भाई रेल फैन है हमसे ही बड़े, क्योंकि जेनेटिक्स है भाई, बचपन से ट्रेन हमें पसंद है। पापा ने ट्रेन में घुमाया, ट्रैवल कराया, तो उनकी तो भी शौक़ लगा है ट्रेन का, कि उनको भी बचपन से शौक़ था ट्रेनों में ट्रैवल करने का। ऐसे ही हम लोगों को भी बचपन से वैष्णो देवी यात्रा की है भाई और मैंने, तो हम लोगों को भी इसलिए ट्रेन हो सकता है पसंद है, क्योंकि पापा को पसंद थी, वो रेल फैन है, तो हम लोग भी रेल फैन है, वो अपने ज़माने के रेल फैन है भाई। तो यही बताना था मैंने आपको। चलिए सीधा डिपार्चर दिखाते हैं यहाँ से। हम लोगों को पायलट सर ने सिग्नल भी दे दिया पीछे ट्रेन मैनेजर सर को, तो वहाँ से भी सिग्नल मिल चुका है पीछे से। तो अब डिपार्चर स्टार्ट होगा हमारा लुधियाना जंक्शन से। अब तो लोगों के पास है ये वाला कोच जो है इकोनॉमी। अभी फ़िलहाल स्लीपर में खड़ा हूँ, इकोनॉमी की जस्ट आगे S2 है, और ये हुई ना श्रीलंकन,
इससे पहले भी एक होंग लिया था बट वो सिविल नहीं था, बट अभी सिविल होंग सुनने को मिला डिपार्चर पे। चलिए इसी के साथ डिपार्चर स्टार्ट हो गया लुधियाना जंक्शन से। संपर्क क्रांति में हम 2 ही स्लीपर लगते हैं, आगे एक S1 है, S2 है। पहले एक टाइम पे 6 स्लीपर हुआ करते थे इसमें भी, और ICF के टाइम पे तो था ही स्लीपर का राज। बाकी शालीमार को तो आपको दिखाई दिया मैंने, आगे आगे छोड़ दिया था। वैसे उसका टाइम आगे का ही है, अब जलंधर के बाद शायद ओवरटेक कर सकते हैं अगर वो लेट हुई। जो टाइम पे रही तो वो आगे रहेगी, जैसे आपको पहले बता चुका हूँ शालीमार। राजधानी अपने टाइम से बिफोर आ गए थे यहाँ पे। 1:35 आने का टाइम था, 1:16 पे ही आ गई थी। 19 मिनट बिफोर आ गई थी राजधानी सामने। तो ये था जी हमारा लुधियाना से डिपार्चर। तो भाई ये सामने आ रही ट्रेन नंबर 12446 श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 12,446। इस टाइम से 40 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच रहे हैं जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ पहुंचने का टाइम था 1:58 पे रात को, और अभी यहाँ हो रहे हैं 2:38। 2:38 में पहुंच रहे हैं। 40 मिनट डिले से ट्रेन यहाँ पहुंची। यहाँ हमारी ट्रेन का है 5 मिनट का हॉल्ट। स्टेशन कोड है JRC और 365 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है यहाँ तक हमने। शालीमार तो आगे आ गई है भाई, उसको छोड़ा तो मैं राइवल दिया, अभी आउटर पे रोक दिया गया था हमें। चलिए अब सीधा मिलते हैं 5 मिनट बाद यहाँ से डिपार्चर पे। तो गाइस 5 मिनट के होल्ड के बाद डिपार्चर स्टार्ट हो गया जलंधर कैंट से। स्टेशन देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ही बना दिया गया है जलंधर का। जलंधर कैंट एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन इसलिए कि एक लाइन यहाँ से होशियारपुर के लिए चली जाती है, खुदपुर नसराला होते हुए, और एक लाइन चली जाती है जलंधर सिटी बियास होते हुए अमृतसर की तरफ, और एक लाइन जिसमें हम लोग अभी बढ़ेंगे सुच्चे पिंड टांडा मुकेरिया होते हुए पठानकोट के लिए आगे बढ़ जाती है, तो इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट कहते हैं। तो कैसे ये था हमारा जलंधर कैंट से डिपार्चर। अपना रात के 3 बज चुके हैं। अब मैं चलता हूँ सोने, क्योंकि सुबह चढ़ाई भी करनी है, वैष्णो देवी दर्शन करने जाना है। जम्मू तभी आता है सुबह 5:40 पे। वैसे आप पठानकोट हमारा अगला ऑर्डर आएगा, बट रात के 3 बज गए और 8:50 से जर्नी स्टार्ट की थी, तब से लगातार जर्नी आपके लिए बना ही रहा हूँ। साथ के सारे लोग सो चुके हैं, ट्रेन में भी सब सो चुके हैं। तो अब मैं चलता हूँ सोने, और सुबह अगर नींद खुली तो जम्मू तभी दिखा देंगे, मतलब बहुत बार दिखाया तो आगे जहाँ भी नींद खुलती है वहाँ से जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तब कटरा के नज़ारे आपको दिखाऊंगा, कटरा से पहले के। अगर जम्मू से पहले नींद खुली तो जम्मू दिखाऊंगा, वरना भाई जम्मू हमेशा ही दिखाया है। नींद इंपॉर्टेंट है, चढ़ाई करने का मैं जम्मू के चक्कर में खुद से उठा ना अलार्म लगा के 2 घंटे बाद उठना पड़ेगा, तो फ़ायदा नहीं है। मैं चढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, थकावट बहुत होती है कि आपको बताइए को 5-6 घंटे लग जाते हैं पैदल जाने में। फैमिली में छोटे बच्चे भी साथ हैं तो और भी टाइम लग सकता है। तो इसमें से मैं चलता हूँ सोने, नींद खुल गई तो जम्मू दिखाएंगे, वरना फिर कटरा से पहले जो भी नज़ारे आते हैं वो आपको जो दिखाएंगे। बाकी अब तक जर्नी कैसी लगी प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए फिर गुड नाइट गाइस, जय माता दी। 3 hours later. तो ये सुबह के हो रहे हैं 6:10, और टाइम से आने की 20 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। तो इसी के साथ हो चुका है हमारा जम्मू तवी से डिपार्चर स्टार्ट। स्टेशन कोड है जम्मू तवी का JAT, और यहाँ तक हमने 576 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, यानी कि 576। अब यहाँ पे हमारी ट्रेन का था 5 मिनट का हॉल्ट। तो शालीमार हमारे आगे आगे आई है जम्मू तक। तो ये शादी है हमारा जम्मू तवी से डिपार्चर। तो गाइस ये हम लोग पहुंच रहे हैं जी मार्टिर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, यानी कि मार्टिर कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन। रात को जलंधर के बाद मैंने आपको कहा था ना सोऊंगा, बस लेटा ही रह गया, सो ही नहीं पाया। नींद आ रही थी बट नींद लगी नहीं। फिर जम्मू में मैंने आपको सीट से ही दिखाया। थकावट इतनी है कि भी चढ़ाई भी करनी है, मेरे को मुश्किल लग रहा है बट भैया, लेकिन क्या करें, दर्शन करने जाना ही पड़ेगा।
देखते कैसे प्लान करते हैं कि साथ के सारे तो लोग सो गए थे फैमिली वाले। अब मैं ज़्यादा कुछ इसलिए दिखा भी नहीं पाया कि भाई ठंड का टाइम है, ऊपर से पूरा फ़ोन मेरा डिस्चार्ज हो रखा था। शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। यहाँ तक हमने 630 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर किया है और यहाँ पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट है 2 मिनट का। स्टेशन कोड है MCTM। 7:11 पे यहाँ पहुँचने का टाइम था, अभी हो रहे 7:34। 23 मिनट की देरी से हम लोग पहुँचे हैं। अब ठंड काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि बता रहा था, रात को ये ना सो नहीं पाया मैं जलंधर के बाद। अब जम्मू से आपको जब मैंने दिखाया था डिपार्चर, उसके बाद अभी मुश्किल से 1 घंटे के आसपास आँख लगी होगी। थोड़ी देर बस रेस्ट किया मैंने, और नैप भी कह सकते हैं उसको आप। वरना मनवाल ब्रिज भी दिखाता हूँ मैं आपको, हर बार बताइए, बट वही रात का टाइम था, मैंने अंधेरे में इसलिए नहीं दिखाया। चलिए मिलेंगे सीधे 2 मिनट बाद जैसे डिपार्चर पे। ये हमारी है 74906 उधमपुर पठानकोट DMU, जिसका डिपार्चर हो रहा है उधमपुर रेलवे स्टेशन से। बाकी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं, अगर आपको इस जर्नी का डिटेल में देखना है कि आपको पता है जलंधर के बाद जो चीज़ें अगर मैं नहीं भी दिखा पाया हूँ तो बहुत सी जर्नी इसमें दिखाया ही है मैंने। और अभी वापसी की भी जर्नी बनाऊँगा यहाँ से स्वराज एक्सप्रेस की। तो डे लाइट की जर्नी है, सुबह 10 बजे ट्रेन चलेगी, रात को दिल्ली पहुँचेगा, तो बढ़िया से आपको जर्नी दिखाएंगे स्वराज एक्सप्रेस की। तो उसमें जो कटरा से हमारा जम्मू वाला रूट है वो बढ़िया से कवर करेंगे। आज दर्शन करने जाना है ना, अगर आज रेस्ट करते या इवनिंग में भी जाते फिर भी मैं पूरी रात को बढ़िया से जर्नी बनाता। आप लोग जानते हैं पुराने वीडियो में तो ट्रेन में सोता कहाँ हूँ मैं। आज वही रेस्ट करना पड़ा क्योंकि इम्पोर्टेंट था, बट तब भी सो ही नहीं पाया सही से। कोई बात नहीं, जय माता दी। बाकी वैसे ही जैसे होटल पहुँच के हम लोग फ्रेशन अप होंगे, नहाएंगे, तो भाई वैसे ही नींद चली जाएगी और माता रानी शक्ति देंगी, तो बढ़िया से दर्शन करने जाएंगे। तो ये थी हमारी पठानकोट DMU। हमारे लोकोमोटिव ने श्रेल होंग बजा दिया है। चलो डिपार्चर पे दिखाते हैं आपको उधमपुर से। अब ये सामने देख सकते हैं खूबसूरत पहाड़ हमारे उधमपुर के। पहले बचपन से जब हमने वैष्णो देवी आते हैं, पहले जम्मू तक ट्रेन से आया करते थे, फिर ट्रेन जब उधमपुर तक आई तो उस पर भी हमारे संपर्क क्रांति उधमपुर तक आया करती थी। बहुत ट्रैवल किया उधमपुर से भी वैष्णो देवी। फिर जम्मू से पहले बाय बस जाते थे, बाय रोड, फिर उधमपुर से बाय रोड जाया जाता था कटरा तक। फिर जब से ट्रेन फाइनली कटरा तक चली है तो वही कटरा तक की जर्नी होती है पूरी एंड टू एंड। बाकी आगे कर्व आता है बढ़िया सा डिपार्चर के बाद। देख सकते हैं कितना पीछे कोच है हमारा लोको से। रात को लोकोमोटिव दिखाने में आपको इतना दूर गया था लुधियाना में। ये देखो ये रहा लोको आ गया हमारा। अभी आगे और भी कर पाएंगे, वहाँ दिखाएंगे आपको। तो ये था हमारा मार्केट कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर। अब यहाँ से भी बहुत ही बढ़िया ट्रेन चलती है उधमपुर दिल्ली से नरोला। AC सुपरफास्ट हुआ वो भी कैंसिल है आजकल, क्योंकि दुरंतो भी कैंसिल है।
अभी खूबसूरत नज़ारे देखो यार, ये उधमपुर के बाद यानी जम्मू कटरा सेक्शन ना देखने वाला है। हमारे इंडियन रेलवे का सबसे खूबसूरत रूट है ये, और एक कोंकण रेलवे भी है। बाकी मेरे को वैष्णो देवी वाला रूट बचपन से, जैसे जब से कटरा तक ट्रेन देखी है, जम्मू कटरा जो रूट है बाई ट्रेन बहुत सुंदर लगता है। जितनी बार भी देखो ना मन नहीं भरता। लगा लो आप लोग जब एक्सपीरियंस सामने से करते होंगे आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा, या जो लोग अभी तक नहीं यहाँ पे आए हैं जम्मू से कटरा रूट पे ट्रैवल नहीं किया, तो मैं मस्ट रिकमेंडेड आप ट्रेन से जर्नी कीजिए, तो मज़ेदार आपको जर्नी देखने को मिलेगी। टनल्स काफ़ी देखने को मिलती है इस रूट पे। हवा है ना, इस टाइम हाथ पूरे फ्रीज हो रहे हैं, मतलब पूरे हाथ जम रहे हैं इस टाइम, इतनी ठंडी हवा में। चक्रवात सीजन स्किप कर रहे हैं हम लोग। फोन होल्ड करना ना मुश्किल हो जाता है ऐसे जब हाथ पूरे जम रहे होते हैं ना। पहाड़ों के बीच में बसे हुए सुंदर सुंदर घर कितने प्यारे लग रहे थे ना। अभी सबसे मजा आएगा जब हमें त्रिकूट पर्वत दिखेगा ना, वो सबसे पीसफुल लगता है। जब माता रानी का त्रिकूट पर्वत दिखता है, भव्य त्रिकूट पर्वत, सबसे ज़्यादा मन खुश हो जाता है।
जय माता दी। सामने आ चुका है श्री माता वैष्णो देवी जी का त्रिकूट पर्वत। आपको अभी जी दिख रहा है यहाँ पे सामने से। जय माता दी। और ये दृश्य जैसे दिखता है ना, मन बहुत खुश हो जाता है। अभी और पास से भी दिखाऊंगा आपको मैं। स्वर्ग से भी सुंदर हमारी माता रानी का दरबार। ये सामने देख सकते हैं, पूरा यात्रा ट्रैक पे दिख रहा है आपको। अब कुंवारी जी के दर्शन हो रहे होंगे। जय माता दी। फाइनली नई दिल्ली से चलकर इतनी दूरी तय करके 654 किलोमीटर तय करके हम लोग पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी जी के द्वार। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जोधा वाली वैष्णो माता जी थोड़ी सदा ही जय। हम लोग अब अप्रोच कर रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। इस टनल से बाहर निकलते ही हमारा आ जाता है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। ये जा रहा है ग्लोबल वेक्ट्रा का हेलीकॉप्टर। इसमें मैंने ट्रैवल किया हुआ है इस हेलीकॉप्टर में। अब यही वाला हेलीकॉप्टर था वो। जय माता दी। जय माता दी। तो इसी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। तो ये सामने ट्रेन खड़ी है जिसका थोड़ी देर में डिपार्चर होने वाला है। ये है हमारी ट्रेन नंबर 12920 मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि चलती है हमारी श्री माता वैष्णो देवी कटरा से डॉक्टर अंबेडकर नगर की तरफ। मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो ये हम पहुँच रहे हैं जी श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। जय माता दी। WP78 आपसी सेट का 30517 सकरनी लिवरी है इसकी भी। एक टाइम पे ये भी बहुत ही बढ़िया ट्रेन होती थी। खैर है तो अभी भी अच्छी, लेकिन पहले इसके भी स्टॉप कम होते थे। सेम स्वराज वाले स्टॉप होते थे, बट मालवा के ना बाद में स्टॉप बढ़ा दी गए हैं। पहले बहुत ट्रैवल किया है इसमें मैंने, और इसकी भी काफ़ी जर्नी डिमांड आती है। इसमें करूँगा जर्नी यार, मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं मालवा की जर्नी करने को। करेंगे जब भी पॉसिबल होती है।
जी तो गाइस फाइनली पहुंच चुके श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। पीछे देख सकते हैं ये रही हमारी उत्तर संपर्क क्रांति और माता रानी का त्रिकूट पर्वत। आप लोग सोच रहे होंगे ट्रेन उस साइड पहुंची और मैं इधर कैसे आ गया। बस थंबनेल की फ़ोटो निकालने आया था यहाँ तक, तो इसलिए इधर को आ गया था मैं। और जय माता दी की जयकारे लिखना ना भूलना कमेंट सेक्शन में। तो गाइस आप लोगों को ये जर्नी कैसी लगी है बताना कमेंट सेक्शन में। नई दिल्ली से कटरा तक हमने 654 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और कटरा का स्टेशन कोड है SVD की। ट्रेन का यहाँ पहुँचने का टाइम था 7:55 पे और ट्रेन ने यहाँ पहुँचा दिया था हमें 8:14 पे। बाकी जर्नी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताना भाई। चैनल में नया तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मैं मिलता हूँ किसी और आने वाली ताबड़तोड़ खूबसूरत अच्छी ट्रेन जर्नी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस। जय माता दी।